नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न ये रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है कि समय हमें जल छिड़कना चाहिए मुख्य द्वार पर। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक? द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उसे जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उसे जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कारा के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए? मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया है। जीन्स, मुझे पता चला है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगे, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्रताप होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चैनल पर पहले बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पत्र में कोई भी आप पत्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पत्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पत्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोट में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पत्र को भर सकते हैं और उसे जल से भरे पत्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छीड़ सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल चढ़ा जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द राहत हो, गरीबी हो या फिर कलश बहुत अधिक राहत है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियां में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आई है, कलर क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है,
जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, तो ग्रह दोष के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आई ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किया कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लूट जल से, आपकी परेशानी कुछ दोनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियां से मुक्ति अपने का रामबन और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारी शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर, और प्रातः कल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं, तो बाद में भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए, या फिर बिना स्नान किया भी कर सकते हैं? मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब में गेट खोल दीजिए, और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आई है, सबके द्वार पर आई है, जिनके भी द्वार खुला होते हैं। जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ, राहत है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मां में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के चित्त देते हैं तो आपके पितृ बहुत हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं, और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए, या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठाते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियां को जोड़कर, और दोनों हथेलियां को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। पंचदेवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिवा, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियां में ही करते हैं। कराग्रे वेस्ट, लक्ष्मी कर्मदेर, सरस्वती कर्मुलेतु गोविंदा प्रभाते। प्रदर्शन, हम इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियां में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है, और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं, धरती पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किया जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियां के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर रखिए, और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में जाएंगे और उसके बाद जो भी आपके रूटीन का होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, ये सभी कार्य उसके बाद किया जाएंगे।
और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं, क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है, उसे जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, कारा के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कैमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें? किसी हम अपना मुख्य द्वार मैन देखिए, जो आपका अपना कैमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहां पर आपका ने लेट लगा हुआ है, आप इस स्थान पर दीपदान करेंगे और इस स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है, तो आपके कमरे का जो दरवाजा है वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वो आप अपने घर के मतलब जो अपना कैमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए, कार्मिक पूजा में एज आता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वो रखना जरूरी है? और अगर हम रखते हैं तो उसे जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक चीज होती है, जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मेट्रो का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मां की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज उसे जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उसे समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उसे जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उसे जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे करों में, मतलब पूरे घर में उसे जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भारत हुआ जल होता है। उसे जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उसे जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियां से मुक्ति का जाते हैं, कि यह कारण तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति का जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमा है, तो आप इस जल को उसे व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगती ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर उसे जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां कम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कल है, क्लेश राहत है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान आपका कम बहुत अच्छा चला है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आई है।
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे कम को किसी ने बंद दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियां से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हां, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज। अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी कम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां का समाधान मंत्र इस एक लौटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मेट्रो से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। तो उसे जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती हैं। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज इस जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर चीड़ दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक सेल्फ में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव की। या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है, तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बंटी हैं तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मैं गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती कारी जाती है ना, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप भी प्रज्वलित करते हैं, उसे घर से घूमर बाहर ले जाकर बाहर भी में गेट की जैसे आरती कारी जाती है, वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किया कराए का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का जालना आवश्यक करते हैं। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक जालना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो, आप उसमें ही भर दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वह अपने आप ठंडा नहीं होता है, तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, प्रतिदिन शाम के समय जल दीजिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जल सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से,
हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या कहानी भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है,